नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम केजरीवाल ने अपनी विधानसभा में विकास कार्यों के लिए जारी किए 7 करोड़। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में होने के बाद भी अपने निर्वाचन क्षेत्र नई दिल्ली में कोई भी विकास कार्य रोकने नहीं देना चाहते हैं। क्षेत्र की जनता की मांग पर नई दिल्ली में कई तरह के विकास कार्य कराने के लिए उन्होंने अपनी विधायक निधि से 7 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। दिल्ली सरकार से मिली जानकारी के अनुसार केजरीवाल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए राज्य वन कोर्ट से विशेष अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने अनुमति मिलने के बाद सीएम ने 7 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। विदेश का सपना दिखाकर लूट लिए सारे अरमान। दिल्ली में 800 लोगों से ठगे करोड़ों रुपए। देश के अलग अलग कोने से विदेश में नौकरी के सपने देख रहे युवा दिल्ली आए थे। कई देशों में लेबर सर्विसेज मुहैया कराने वाली कंपनी में अप्लाई किया। चित्तरंजन पार्क स्थित ऑफिस में इन्हें ऑफर लेटर दिया गया। वीजा और एयर टिकट के नाम पर इनसे 2 से 6 लाख रुपए वसूले गए। विदेश जाने की खुशी के साथ घर से निकले इन लोगों को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एंट्री करते समय सीएसएफ के जवानों ने रोक दिया है। इनके एयर टिकट को फर्जी बताया गया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। टूटे सपनों के साथ पीड़ित अपने घर लौट गए। ऐसे पीड़ितों की तादाद 800 के करीब बताई गई है। दिल्ली दंगे के आरोपी हैदर को कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट ने मिरान हैदर नामक जामिया छात्र और राजद युवा विंग के नेता को अंतरिम जमानत दे दी है। हैदर का नाम साल 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ा है। उसके ऊपर दंगों के दौरान हिंसा को भड़काने का आरोप है। हैदर ने यह जमानत मानवीय आधार पर ली है। उसने बहन के बेटे की मौत का कारण बताते हुए कोर्ट से अपील की थी। आपको बता दें कि उन दंगों से दिल्ली में 53 मौतें और करीब 700 लोग घायल हुए थे। पूरा मामला सीए और एनआरसी से जुड़े धरना प्रदर्शन के दौरान का था। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर आप सांसद संजय सिंह बोले, इससे अर्धसैनिक बलों और पैरामिलिट्री को किया बाहर। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर आप सांसद संजय सिंह ने अपना बयान दिया है। उन्होंने इसे न्यू पेंशन स्कीम से भी बदतर और खराब बताया। आगे उन्होंने कहा कि यह देश के कर्मचारियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा धोखा है। इस पेंशन स्कीम से आपने देश के अर्धसैनिक बलों को निकालकर बाहर कर दिया गया है। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि देश के अर्धसैनिक बलों को इसके दायरे से बाहर कर देने की बात को बढ़ाते हुए बोले कि देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस इस दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि उनकी 25 साल की सर्विस होती ही नहीं है। दिल्ली पुलिस की कस्टडी में सुसाइड एनएचआरसी की मुआवजे देने के आदेश पर हाई कोर्ट की रोक। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की हिरासत में हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने एनएचआरसी के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें दिल्ली पुलिस को उसकी हिरासत में कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले एक व्यक्ति के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। पीयूसी प्रमाणित वाहन भी दिल्ली में फैला रहे प्रदूषण। जांच से नहीं हो पाती पोल्यूशन की सटीक पहचान। सड़क पर फर्राटा भरते वाहनों के पास पीयूसी प्रमाण पत्र हो तो मान लिया जाता है कि उस वाहन से खास प्रदूषण नहीं हो रहा है। हाल ही में आईसीसीटी द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि पीयूसी प्रमाणित वाहन भी सड़कों पर मानक से अधिक प्रदूषण फैला रहे हैं। स्वच्छ ईंधन के रूप में स्वीकृत सीएनजी से चलने वाले वाहन भी धुएं में मानक से अधिक प्रदूषक तत्व छोड़ रहे हैं। आईसीसीटी ने दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 के बीच दिल्ली और गुरुग्राम में 20 जगहों पर 1,11,712 वाहनों का अध्ययन किया गया। दिल्ली में बड़ी राजनीतिक उठापटक। विधानसभा चुनाव से पहले आपको तगड़ा झटका। दिल्ली में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने से पहले यहां पर बड़ी राजनीतिक उठापटक देखने को मिली है। रविवार को आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान बीजेपी के सांसद रामवीर सिंह बिधूरी और योगेंद्र चांदुलिया, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए अरविंदर सिंह लवली भी मौजूद रहे। पीएम मोदी के यूक्रेन से रवाना होते ही हरकत में आया अमेरिका, कर दिया बड़ा ऐलान। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा खत्म होते ही बड़ा ऐलान किया है। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन के लिए नए सैन्य सहायता की घोषणा की है। ये घोषणा यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन कॉल के बाद किया गया है। पेंटागन ने कहा है कि नवीनतम सहायता पैकेज $125 मिलियन का होगा। रिपोर्ट के अनुसार इस पैकेज में यूक्रेनी सेना के लिए एयर डिफेंस हथियार, गोला बारूद और एंटी आर्मर मिसाइलें शामिल होंगी। सरकारें आती जाती रहेंगी, नारी के सम्मान की रक्षा हमारा दायित्व। महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी ने देश भर में हो रहे रेप की घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, आज देश का राज्य अपनी बेटियों की पीड़ा और गुस्से को समझ रहा है। मैं देश के हर राजनीतिक दल और राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य है। दोषी कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। नारी के सम्मान और गरिमा और उनके जीवन की रक्षा का दायित्व हमारा है।
हिंदुस्तान का ऑर्डर आ चुका है, जाति जनगणना का आदेश अभी लागू करें। जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को एक बार फिर घेरा है। राहुल ने एक सर्वे का फोटो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, मोदी जी अगर आप जाति जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं, कोई शक्ति अब इसे रोक नहीं सकती। हिंदुस्तान का ऑर्डर आ चुका है, जल्दी 90% भारतीय जाति जनगणना का समर्थन और मांग करेंगे। ऑर्डर अभी लागू कीजिए या आप अगले पीएम को ये करते देखेंगे। महिलाओं को गिफ्ट में दिए बैग, घड़ी और कपड़े, बीजेपी एमएलए पर ईसीआई ने लिया एक्शन। हरियाणा में अंबाला शहर से बीजेपी विधायक और परिवहन मंत्री असीम गोयल पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है। इसके चलते चुनाव आयोग ने असीम गोयल को नोटिस जारी कर दिया है और उनसे इसके संबंध में जवाब तलब किया है। असीम गोयल पर आरोप है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बिना प्रशासनिक अनुमति के बैग, घड़ी और कपड़े बांटे और बैग पर उनकी फोटो भी थी। रिटर्न गिफ्ट के तौर पर बैग, घड़ी और कपड़े बांटे थे। रिज में पेड़ों की कटाई मामले में एलजी पर भड़के मंत्री सौरभ भारद्वाज। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में पेड़ काटे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के एलजी अंतर्गत काम करने वाले अधिकारियों से जो सवाल पूछा है वह अफसरशाही का मजाक उड़ाता है। सौरभ भारद्वाज ने निशाना साधते हुए कहा कि एलजी विनय सक्सेना को दिल्ली में 2 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन उन्हें आज तक यही नहीं पता है कि पेड़ काटने के लिए इजाजत चाहिए होती है। वे छोटी छोटी बातों पर लंबी लंबी चिट्ठियां लिखते हैं, लेकिन क्या वो इतना मासूम कि उसे नहीं पता कि पेड़ काटने के लिए वृक्ष अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता होती है। मुस्लिम युवाओं ने ली अंगदान की शपथ, मजहब के ठेकेदारों को दी चुनौती। लोधी रोड स्थित सत्यसाई सभागार में रविवार को वर्क एनजीओ का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया। संस्था से जुड़े 400 से अधिक मुस्लिम युवाओं ने अंगदान की शपथ लेकर मजहब के ठेकेदारों को चुनौती दी। साथ ही अंगदान के लिए मुस्लिम समाज में जन जागरूकता का संकल्प भी लिया। इस कार्यक्रम में आर्ट ऑफ लिविंग, गायत्री परिवार, ब्रह्म कुमारी, भारतीय सर्वधर्म संसद, अर्थ कीपर्स कनेक्ट, द कोरियर स्थित HWPL और एहसास जैसे 36 प्रतिष्ठित संगठनों के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट महानुभावों को उनके मानवता एवं समाज के प्रति महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। जन्माष्टमी पर शाम 6 बजे निकलेगी शोभा यात्रा। दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। दिल्ली में जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिरला मंदिर समिति द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बैंड, रथ और झांकियों के साथ बड़ी संख्या में सैकड़ों श्रद्धालु भाग लेंगे। ये शोभा यात्रा शाम 6 बजे से शुरू होगी। इसे ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने तैयारी पूरी करते हुए एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार कालीवाड़ी मार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर, अमर कॉलोनी स्थित इस्कॉन मंदिर, द्वारका सेक्टर 13 स्थित इस्कॉन मंदिर, पंजाबी बाग जन्माष्टमी पार्क, प्रीत विहार स्थित गुफावाला मंदिर, छतरपुर स्थित आद कात्यायनी शक्तिपीठ और हरिनगर स्थित संतोषी माता मंदिर में बड़े आयोजन किए जाएंगे। ऐसे में दोपहर 2 बजे से सड़क पर प्रतिबंध रहेगा। ज्वेलरी शोरूम पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, चिट्ठी फेंककर मांगी 1 करोड़ की रंगदारी। मुखर्जी नगर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने सहगल ज्वेलर्स पर गोलाबारी कर दी। गोली शोरूम के एक बैनर पर लगी। गोलाबारी करने के बाद बदमाश शोरूम के बाहर एक चिट्ठी फेंककर फरार हो गए। इसमें ज्वेलर से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को शोरूम के बाहर कारतूस का खोल बरामद हुआ। मौके से एक चिट्ठी भी मिली। इसमें बदमाशों ने खुद को बम्बिया गैंग का बदमाश बताते हुए रुपए न देने पर व्यवसायी को जान से मारने की धमकी दी गई है। मामला दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई है। एलजी सीएम तकरार की वजह से थोड़ी सी बारिश में तालाब बन जा रही दिल्ली की सड़कें। दिल्ली में इस बार मानसून की बारिश लोगों के लिए राहत से ज्यादा आफत लेकर आई। जगह जगह जलभराव, सड़कें, नालियों में पानी की ओवरफ्लो ने काफी फजीयत कराई है। इससे बारिश और उससे उपजे जलभराव ने कई जानें भी ली। दिल्ली के करोलबाग एक राव कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में पानी भरने से 3 छात्राओं की मौत हो गई। वहीं गाजीपुर में पानी से भरे नाले को समझने की भूल ने एक मां बेटे को जिंदा निकल दिया। शहर के लगभग हर हिस्से में हाल ही में नए जलभराव वाले क्षेत्र उभरे। पश्चिम दिल्ली के जखीरा से लेकर धोल कुआं के पास सत्या निकेतन तक एसपीए कोटला सड़क एक्सिस से लेकर पॉश गोल्फ लिंक्स रोड और लुटियन बंगलो तक बारिश के मौसम में ये सब लगभग घुटने तक पानी में डूबे हुए हैं। बैग में पिस्टल रखकर स्कूल पहुंचा 10 साल का बच्चा, टीचर्स ने बुला ली पुलिस। दिल्ली के नवजफगढ़ इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक 10 साल के बच्चे के स्कूल बैग में पिस्टल मिलने से हड़कंप मच गया। जब बच्चा स्कूल गया तो वहां टीचर्स ने उसके बैग में पिस्टल देख ली। पिस्टल देखते ही स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस दीपक विहार के ग्रीन वैली स्कूल पहुंच गई और मामले की छानबीन करने लगी। जब पुलिस ने मामले की छानबीन की तो उन्हें पता चला कि जिस पिस्टल को बैग में रखकर बच्चा स्कूल गया था वो पिस्टल बच्चे के पिता की थी। जब इस बारे में बच्चे की मां से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये पिस्टल उनके पति ने खरीदी थी।
मोदी के हनुमान ने फिर दिखाए तीखे तेवर। लेटरल एंट्री के बाद जातिगत जनगणना पर हुए मुखर। पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने एक बार फिर तीखे तेवर दिखाए हैं। पीएम मोदी की हर बात का समर्थन करने वाले चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों से सरकार के खिलाफ मुखर नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार में मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर एनडीए की विचारधारा से अलग राय पेश की। चिराग पासवान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव की जातिगत जनगणना वाली मांग का समर्थन किया है। इससे पहले चिराग ने यूपीएससी में लेटरल एंट्री वाले मामले पर भी मुखर विरोध जताया था। डैम से निकलकर रिहायशी इलाके में घुसा 12 फीट का मगरमच्छ, मंच गया हड़कंप। चंदौली के एक गांव में विशालकाय मगरमच्छ घुस गया। किसानों ने धान के खेत में जब मगरमच्छ को रेंगते देखा तो हड़कंप मच गया। तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को रेस्क्यू कर चंद्रप्रभा डैम में छोड़ दिया। जब मगरमच्छ को रेस्क्यू किया जा रहा था तो वहां सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। खेत में मौजूद विशालकाय मगरमच्छ को देखते ही लोग सहम गए थे। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से तकरीबन 4 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू में किया और उसके बाद उसे ले जाकर चंद्रप्रभा डैम में छोड़ दिया गया। बांग्लादेश को हराकर महारिकॉर्ड बनाएगा भारत। ऐसा करने वाला बनेगा दुनिया का पहला देश। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 19 सितंबर से होगा। दोनों देशों के बीच टेस्ट सीरीज 19 सितंबर से 1 अक्टूबर तक खेली जाएगी। भारत अगर बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज को जीतने में कामयाब रहता है तो उसके नाम महारिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। भारत पूरी दुनिया में ये बड़ा मुकाम हासिल करने वाला पहला देश बन जाएगा। बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच चेन्नई और दूसरा कानपुर में खेला जाएगा। इस टेस्ट सीरीज में बल्ले और गेंद के बीच बेहद रोमांचक जंग देखने को मिलेगी। दिल्ली में सनसनीखेज वारदात, बदमाशों ने दिन दहाड़े स्कूटी सवार का गला रेता। गोकुलपुरी गांव में दिन दहाड़े बदमाशों ने गला रेत कर स्कूटी सवार की हत्या कर दी। मृतक की पहचान नीरज अरोड़ा के रूप में हुई है। वारदात दिल्ली व उत्तर प्रदेश की सीमा पर हुई। लोनी व गोकुलपुरी थाना पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। आखिर में गोकुलपुरी थाना ने हत्या की धारा में प्राथमिकी की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल के शव गृह में रखा गया है। हत्या किसने की और क्या वजह रही, पुलिस इसका पता लगा रही है। क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, हत्या के प्रयास के मामले में भगोड़ा घोषित आरोपित को गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच की टीम ने हत्या के एक मामले में पेरोल जंपर, डकैती के मामले में घोषित अपराधी और हत्या के प्रयास के मामले में भगोड़ा घोषित आरोपित को गिरफ्तार किया। आरोपित ने पेरोल अवधि के दौरान भी अपराध किया। आरोपित की पहचान मोहम्मद आलमीन उर्फ लेफ्टी के रूप में हुई है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी राकेश पावरिया के मुताबिक वर्ष 2016 में आरोपित मोहम्मद आलमीन उर्फ लेफ्टी ने एक व्यक्ति पर चाकू से बेरहमी से वार किया था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जंगपुरा के पुलिस थाना HN में मामला दर्ज किया गया था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ईद मिलादुन्नबी की शुभकामनाएं। मन की बात में पीएम मोदी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ईद मिलादुन्नबी, ओणम और तेलुगु भाषा दिवस की बधाई दी। साथ ही उन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और उनको प्रोत्साहित करने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने बारिश के मौसम में सावधानी बरतने के साथ कैच द रेन मूवमेंट के जरिए एक पेड़ मां के नाम अभियान के लिए भी अपील की। पाकिस्तान WTC पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर खिसका, बांग्लादेश को फायदा। पाकिस्तान की टीम का पिछले कुछ वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में घरेलू मैदान पर प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा है। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद पाकिस्तान के WTC पॉइंट्स टेबल में भी झटका लगा है। टीम टेबल में एक स्थान नीचे खिसक गई है। पाकिस्तान की टीम पॉइंट्स टेबल में अब 8वें स्थान पर है। इस जीत से बांग्लादेश को ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में भी महत्वपूर्ण बढ़त मिली है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका को पीछे छोड़ते हुए बांग्लादेश की टीम 40% अंक के साथ संयुक्त रूप से श्रीलंका के साथ 5वें स्थान पर पहुंच गई है। समुद्र में भारतीय नौसेना के पराक्रम का कायल हुआ अमेरिका। भारतीय नौसेना को समुद्री लुटेरों और यमन के हूतियों जैसे चरमपंथियों के छक्के छुड़ाते देख अमेरिका भारत के इस पराक्रम का कायल हो गया है। पिछले कुछ महीनों में दुनिया के तमाम देशों की जहाजों पर हुए हमलों की सूचना मिलती है। भारतीय नौसेना विश्व बंधु के रूप में उनकी रक्षा के लिए देवदूत बनकर पहुंची है। लगभग सभी हमलों में भारतीय नौसैनिकों ने समुद्री लुटेरों और हमलावरों को धराशायी करके विदेशों जहाजों और उसके चालक दलों की रक्षा की है। इससे अमेरिका भारतीय नौसेना की ताकत पर फिदा हो गया है। लिहाजा उसने अब भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जाहिर की है। इससे भारत के दुश्मनों में अभी से खलबली मच गई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।